हेलो फ्रेंड्स, मैं एसआई संदीप विमल। दोस्तों, जो वर्तमान समय में जो परीक्षा चल रही है यूपीएसआई की, उसी क्रम में आज मेरा दूसरा वीडियो है। इसके पहले मेरा पहला वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसको आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया। और जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, वो प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देखें। आज मेरा यूपीएसआई परीक्षा को लेकर के जो बुक का चुनाव है, जो सही स्टडी मटेरियल का जो चुनाव करना है हमें, उसके बारे में ये मेरा दूसरा वीडियो है। दोस्तों, किसी भी परीक्षा को टैकल करने के लिए आपके पास एक वेपन होना चाहिए। अगर हमें परीक्षा को टैकल करना है तो हमारा जो वेपन होगा वो हमारा स्टडी मटेरियल होगा। तो जो स्टडी मटेरियल है, तो मेरा मानना ये है कि स्टडी मटेरियल जो होता है वो आपके पास एक लिमिटेड स्टडी मटेरियल होना चाहिए। आप अगर हम मल्टीपल बुक से पढ़ते हैं तो हमारा माइंड कहीं ना कहीं डाइवर्ट होता है कि कहीं ये छूना छूट जाए, कहीं वो ना छूट जाए, और परीक्षा के आते आते हम अक्सर कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा एग्जाम नहीं क्रैक हो पाता है। तो मेरा मानना यह है कि आप एक लिमिटेड स्टडी मटेरियल रखें, कुछ लिमिटेड ही बुक्स रखें, उन्हीं को आप मल्टीपल टाइम पढ़ते रहें। दोस्तों, हमारी जो यूपीएसआई की जो परीक्षा होने वाली है, उसमें 4 सब्जेक्ट उसमें आएंगे। इसमें से मैथ 40 नंबर की आएगी, रीजनिंग भी 40 नंबर की आएगी, और हिंदी भी 40 नंबर की आएगी, और जीके और मूल विधि मिलाकर के भी 40 नंबर का आना है। इसमें से हमें 35% हर सेक्शन में कवर करना ही करना है, यानी कि 40 प्रश्नों में से हमें 14 प्रश्न सही करना ही करने हैं, तब हमारी सेक्शन कट ऑफ पार होगी। तो हमें सभी विषयों पर ध्यान देना होगा, और सभी में कम से कम सेक्शनल कट ऑफ तो पार करना ही होगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम मैथ में अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं तो जीके और मूल विधि ना करें, हमें बराबर ध्यान देना होगा इस पर। हालांकि जो हमारे जो 3 सब्जेक्ट हमारे ये हैं, ये काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, हमें इन पर अलग से ध्यान देना है, ताकि क्योंकि ये हमारा जो है परीक्षा का जो स्कोर है वो बूस्ट करेंगे। दोस्तों, जो मैथ है, मैथ में अगर आपको कवर करनी है तो मैथ में मैंने जो कवर की थी, मैंने जिस बुक से पढ़ा था, मैथ को मैंने जिस बुक से पढ़ा था वो राकेश यादव है। राकेश यादव पब्लिकेशन जो की जो बुक आती है, उसमें एक बेसिक चीज है, आपका जो मैथ है वो काफी बेस से मजबूत होगा। तो बेसिक मैंने इसी से किया हुआ था, राकेश यादव की बुक से। राकेश यादव की बुक करने के बाद मैंने प्रैक्टिस सेट लगाया, और प्रैक्टिस सेट लगा लगा के अपना जो स्कोर है मैथ में मैंने बूस्ट किया था, और अपनी मैथ मैंने सही की थी। तो ये तो हो गया, राकेश यादव की बुक से करेंगे हम। दूसरा है रीजनिंग। रीजनिंग दोस्तों मैंने लूसेंट लूसेंट से पढ़ी थी। लूसेंट था, और एक बुक और थी मेरे पास, यूथ की थी। लूसेंट और यूथ से मैंने अपना रीजनिंग का जो क्वेश्चन है वो मैंने अच्छे से कवर किया हुआ था। और जो हिंदी है, हिंदी के लिए मैंने भी लूसेंट कवर की थी, लूसेंट ली थी मैंने। लूसेंट से मैंने हिंदी भी की थी, लूसेंट थी। और परीक्षा के होने से पहले मैंने आदित्य पब्लिकेशन की भी बुक पढ़ी हुई थी। इसमें काफी सही दिया हुआ है। लूसेंट में साहित्य वगैरह जो क्वेश्चन है वो अच्छे से कवर किया गया है, और काफी समझ में भी आता है उस बुक से पढ़ने में। चौथा जो हमारा है जीके और मूल विधि। तो मैंने सामान्य ज्ञान के लिए जो लूसेंट है उसको तो मैंने मल्टीपल टाइम पढ़ा ही था, लेकिन एग्जाम के टाइम पे मैंने एक एजुकेटर अल्तमस के नाम से एक प्लेटफॉर्म है जो काफी अच्छा पढ़ाते हुए हैं, और उसमें मैंने एक 100 पेज का जो कैप्सूल था वो मैंने परचेज किया हुआ था। तो उसमें यकीन माने तो उसमें काफी क्वेश्चन उससे फंसे, हर शिफ्ट से उसमें क्वेश्चन फंस रहे थे। लगभग जो प्रश्न थे वहीं से आ रहे थे। मेरी शिफ्ट में भी काफी उसमें प्रश्न फंसे थे, और उससे मुझे काफी हेल्प मिली। अगर आप उसको परचेज करना चाहे तो आपको मैं मोबाइल नंबर में दिए दे रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो उसका जो मोबाइल नंबर है 6392 475550। आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और एक 100 पेज का जो कैप्सूल है वो परचेज कर सकते हैं। और जो मूल विधि की अगर बात करें तो मूल विधि मैंने परीक्षा के समय एक घटना चक्र की बुक आती है वो मैंने ली थी, और उसमें मैंने मोटा मोटा उससे पढ़ा हुआ था मूल विधि से। दोस्तों, अगर मैं पिछले प्रीवियस ईयर की बात करूं तो मैथ में एक जो चैप्टर था जिसकी उपयोगिता मुझे बहुत उसकी उपयोगिता महसूस हुई, वो नंबर सिस्टम। उसमें जो प्रीवियस ईयर जो परीक्षा हुई थी 2021 की, उसमें मैथ में काफी लेंदी क्वेश्चन आए हुए थे मैथ के। अगर हम पूरा परीक्षा में अगर हल करते हैं तो उसमें काफी समय लग रहा था। तो कहीं ना कहीं नंबर सिस्टम और यूनिट डिजिट से करना काफी, उसमें यूनिट डिजिट की जो चैप्टर की जो उपयोगिता थी तो मुझे बहुत उपयोगी सिद्ध हुई। तो काफी क्वेश्चन तो हम लोगों ने ऐसे हेल्प किए थे कि यूनिट डिजिट से कर दिए थे। दोस्तों, अगर प्रीवियस ईयर पेपर की बात करें तो उसमें मैथ में मुझे एक चैप्टर की उपयोगिता बहुत महसूस हुई, वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से मुझे लाभ ये हुआ कि जो प्रीवियस ईयर जो पिछली बार जो पेपर आया हुआ था मैथ का, वो काफी लेंदी था, और जो कैलकुलेशन थी वो काफी टफ थी, या कह सकते हैं डिफिकल्ट थी। तो उसमें एक जो टॉपिक है नंबर यूनिट डिजिट से फायदा ये हुआ था कि जो क्वेश्चन थे वो काफी लेंदी थे। तो उसमें हम लोगों ने यूनिट डिजिट से काफी हम लोगों ने क्वेश्चन हल किए थे, क्योंकि अगर पूरा क्वेश्चन अगर उस समय सॉल्व कर रहे हैं तो काफी हमारा समय बर्बाद हो रहा था। तो और हमारी यूपीएसआई की परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है।
तो यूनिट डिजिट से हम लोगों ने काफी शेयर करके काफी किए क्वेश्चन किए थे। तो ये आप लोगों को नंबर सिस्टम जरूर पढ़ना है, नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ लेना है आपको। और बात करें जो मैथ है, रीजनिंग और हिंदी है, इसको तो हम चैप्टर को ऐसे लेके चलेंगे कि हमें इसमें 100% स्कोर करना है, क्योंकि यही हमारा जो है स्कोर बूस्ट करने वाले हैं। तो इनको हमें अलग से टाइम देना है और अच्छे से कवर करना है। बात रही जीके की, जीके भी हमें कवर करना है, लेकिन हमें इस पर अधिक समय नहीं देना है, क्योंकि जीके अथाह है, एक सागर है, समुद्र की तरह एक सागर एक है। तो इस पर हमें पढ़ना तो हमें है ही है, क्योंकि दोस्तों सामान्य ज्ञान के लिए मैंने लूसेंट से तो पढ़ा ही था, और साथ में एग्जाम के समय मैंने एक 100 पेज का कैप्सूल परचेज किया हुआ था। उस 100 पेज के कैप्सूल से मुझे काफी हेल्प मिली, और जो कुछ प्रश्न जो फंस रहे थे उसी पेज से, जो 100 पेज का जो कैप्सूल था उसमें जो क्वेश्चन थे उससे डायरेक्ट प्रश्न हमारे एग्जाम में फंस रहे थे, मल्टीपल जो शिफ्ट थी उससे फंस रहे थे। तो दोस्तों वो काफी उपयोगी सिद्ध हुआ। एजुकेटर अल्तमस के नाम से एक प्लेटफॉर्म है जो काफी अच्छा पढ़ाते हुए हैं, और उसमें मैंने एक 100 पेज का जो कैप्सूल था वो मैंने परचेज किया हुआ था। तो उसमें यकीन माने तो उसमें काफी क्वेश्चन उससे फंसे, हर शिफ्ट से उसमें क्वेश्चन फंस रहे थे, लगभग जो प्रश्न थे वहीं से आ रहे थे। मेरी शिफ्ट में भी काफी उसमें प्रश्न फंसे थे, और उससे मुझे काफी हेल्प मिली। अगर आप उसको परचेज करना चाहे तो आपको मैं मोबाइल नंबर में दिए दे रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो उसका जो मोबाइल नंबर है 6392 475550, आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और एक 100 पेज का जो कैप्सूल है वो परचेज कर सकते हैं। दोस्तों जो अभी यूपीएसआई दोस्तों अभी यूपीएसआई की परीक्षा के लिए करीब 60 दिवस का समय हम मान सकते हैं, 2 महीने का समय हमारा है, क्योंकि जो परीक्षा है जनवरी माह में ही संभवतः संभावित प्रस्तावित है। दोस्तों आपको जो है अपनी स्टडी मटेरियल में पीवाईक्यूज को ऐड करना है। जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है इनको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हमें बताता है कि यूपीएसआई का लेवल क्या होता है, पिछली बार क्या प्रश्न पूछे गए थे, उसका क्या लेवल था, और किन सब्जेक्ट पे अधिक फोकस किया गया है। इसलिए पीवाईक्यूज करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। और आप अपने डेली रूटीन में प्रीवियस क्वेश्चन तो साथ में करें ही करें, और साथ में आपको प्रैक्टिस सेट, जो प्रैक्टिस सेट है ये अनिवार्य है। आप डेली बेसिस में एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं, अपना रोज पढ़ाई करें, और 1-2 घंटे या ढाई घंटे पहले 2-2.5 घंटे में एक प्रैक्टिस सेट लगाएं, और उसका अवलोकन भी करें कि हमारे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और कितने प्रश्न हमारे गलत हो रहे हैं, और हम क्या गलती कर रहे हैं उसमें, और जो गलती हम उसमें कर रहे हैं उसको हम अपने स्टडी मटेरियल से उस गलती को दूर करें। आप जैसे भी पढ़ते हो, ऑफलाइन पढ़ते हो या ऑनलाइन पढ़ते हो, या परचेज कोई कोर्स परचेज कर रखा है आप लोगों ने, तो आप अपने जो डाउट है प्रैक्टिस सेट से आपके जो डाउट क्रिएट होंगे उनको आप जो है अपने जो स्टडी मटेरियल है उनसे आप कवर करिए। और अंत के समय में, जो परीक्षा में जब अंतिम समय हो जाए, जब आपका जो है लगभग सिलेबस भी कवर हो जाए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाए, तो अंत समय जब रिवीजन करेंगे तो आप प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही करेंगे। और प्रैक्टिस सेट से जब आप लगाएंगे तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास आएगा कि हम कितना स्कोर कर रहे हैं, अभी हमें कितनी और मेहनत करने की जरूरत है। दोस्तों आज हमने अपने स्टडी मटेरियल पर चर्चा की है। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब जल्द ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।